वर्ष 2022 को लागू की गई अग्निवीर स्कीम को केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को सेना की 3 शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर जहां एक तरफ देश भर में विरोध हो रहा था, सभी राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर उतर आई थी जमकर। उस समय मौजूदा केंद्र सरकार के लिए विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तो वहीं कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव में चुनावी कैंपेन में अग्निवीर स्कीम को मुख्य मुद्दा बनाया था। राहुल गांधी ने चुनावी रैलियों में इसे लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। कांग्रेस सांसद राहुल समेत इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने भी चुनावी रैलियों में इस मुद्दे को उठाया था। तो राहुल ने तो यहां तक कहा था कि केंद्र में उनकी सरकार आई तो वह इस योजना को जड़ से खत्म कर देंगे। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार तो नहीं आई, जिसके बाद ये साफ हो गया कि अग्निवीर योजना जारी रहेगी। चुनाव खत्म हो चुके हैं और केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार आ चुकी है, जिसके बाद ये साफ हो गया था कि ये योजना खत्म तो नहीं होने वाली। हालांकि सेना ने इसमें कुछ बदलाव की इच्छा जरूर जताई थी। आपको बता देती हूँ एक बार फिर से कि ये पूरा मुद्दा आखिर था क्या। अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून 2022 को की गई थी। इसमें 17 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को केवल 4 साल के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान किया गया था, जिसमें 25% को आगे 15 सालों के लिए बनाए रखने का प्रावधान था। सरकार ने बाद में ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया। वहीं अब हरियाणा की नायब सरकार ने सेना के अग्निवीरों के लिए हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 लागू कर दी है। इसके तहत अग्निवीरों को सरकारी प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण, स्वरोजगार के लिए सस्ता व आसान लोन आदि सुविधाएं भी दी जाएंगी। अग्निवीरों के लिए पहले बैच में भर्ती हुए हरियाणा के 4045 युवा अगले साल से रिटायर होने वाले हैं। दरअसल प्रदेश के सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरवीर सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसमें अग्निवीरों को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। आपको ये भी बता देती हूँ कि अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में पूरा होगा, लेकिन इससे पहले ही उन्हें सुरक्षा कवच दे दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से 15 जुलाई 2022 से अग्निपथ योजना आरंभ की गई है। इसके तहत सेना के तीनों अंगों जल, थल और वायु सेना में अग्निवीरों की भर्ती की गई थी। इससे 25% अग्निवीरों की सेवाएं नियमित की जाएंगी, जबकि बाकियों को सेना से रिटायर कर दिया जाएगा। हरियाणा से 2022-2023 के दौरान 1830 और 2023-2024 के दौरान लगभग 2215 युवा अग्निवीर के रूप में थल, जल व वायु सेना में भर्ती हुए थे। इनके लिए सरकार की ओर से सरकारी नौकरी में दिए जाने वाले लाभों को लेकर नियम सार्वजनिक किए गए हैं। अब जरा आप भी ध्यान से सुन लीजिए इस योजना के तहत अग्निवीरों को क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले पुलिस, खनन, गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा ग्रुप सी की सीधी भर्ती में आरक्षण मिलेगा। पहले बैच के अग्निवीरों को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलेगी। C8 संयुक्त पात्रता परीक्षा में भी छूट मिल जाएगी। इसमें अग्निवीरों को 5 लाख रुपए तक का लोन भी मिलने की बात कही गई है। साथ ही निजी सुरक्षा क्षेत्र के लिए गन लाइसेंस बनवाने के लिए प्राथमिकता भी दी जाएगी। 30,000 से अधिक वेतन वाले उद्योग को 60,000 वार्षिक की सब्सिडी मिलेगी। और आपको ये भी बताते चले कि विभाग में डेडिकेट यूनिट का गठन भी होगा। योग्यता के आधार पर समायोजन होगा। समर्पित इकाई का गठबंधन होगा। सरकारी नौकरियों में विशेष विचार होंगे। इन नौकरियों में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी मिल सकेगा। इसके बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया है। और इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों में भी अग्निवीरों को वरीयता दी जाएगी। तो वही जो उद्योग अग्निवीरों को 30,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन नाम का सेवाओं में रखते हैं, तो उन्हें उद्योगों को सरकार 60,000 रुपये वार्षिक सब्सिडी भी उपलब्ध करवाएगी। जो अग्निवीर प्राइवेट सुरक्षाकर्मी के रूप में सेवाएं देना चाहते हैं, उन्हें गन लाइसेंस प्रदान करने में प्राथमिकता भी दी जाएगी। हरियाणा सरकार के सूत्रों का कहना है कि हर विभाग में एक डेडिकेट यूनिट
बनवाने का प्रस्ताव है, जो ये देखेगी कि रिटायर हुए अग्निवीरों में किन्हें किस डिपार्टमेंट और किस यूनिट में समायोजित किया जा सकता है। इसके लिए सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों की शैक्षणिक और अन्य योग्यताओं का भी आंकलन होगा। नियमित नौकरियों में चयन के लिए उम्र सीमा में जो छूट तय है उसका पालन किया जाएगा। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार के एक अधिकारी का कहना है कि राज्य सरकारों से भी आग्रह किया जाएगा कि वे अपने यहाँ की सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक संख्या में अग्निवीरों को नौकरियां दें और उनके लिए कोई तरीका निकालें। तो ऐसी ही खास जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।